47 मतलब 147 148 पॉइंट, देखिए 149.90 का यहाँ पर टारगेट हाई बना दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। फिर भी हम यहाँ पर रुकेंगे और देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट बिल्कुल अचीव हो चुका है। दोस्तों क्रूड ऑयल का ये आपके सामने चार्ट है, यहाँ पर मैंने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड पे 6600 का CA, जिसका एनालिसिस हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में आज के बताया है कि किस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हंट हो गया, हमने यहाँ पे 15 पॉइंट लेके यहाँ से मार्केट से निकल गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं बताऊँगा सी साइड का। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमें रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा था। वैसे तो सुबह से लेकर, ठीक है, सुबह से लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ही हुई है, फिर ऊपर नहीं आया, फिर सेलिंग हुई, फिर ऊपर आए, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से एक्यूमुलेशन करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ बिल्कुल उल्टा, यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इस हिसाब से सी का स्टॉप लॉस हंट होने के बाद देखो, अब यहाँ पर हमने दो चार्ट क्यों लगाए हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे दो चार्ट क्यों लगाया, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट क्यों लगाया। तो अब हम पुट साइड पे जूम करते हैं। देखो हमें ऐसा लगा था कि पुट साइड का जो ये प्राइस एक्शन है अच्छा खासा सुबह से लेकर डिमांड साइड पे, और यहाँ से डिमांड ऊपर नहीं जा सकेगी ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, डिमांड कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया तो हमने डिमांड साइड पे 100 रुपये वाला पुट ले लिया, ठीक है, पुट साइड पे हम चले गए और स्टॉप लॉस लगा दिया हमारा 75 रुपीज़ का, ठीक है, 75 रुपीज़ के आसपास लगा दिया। और हमने टारगेट जो लगाया है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 30 मिनट का टारगेट लगाया है 150 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर 150 का क्यों टारगेट लगाया है, ठीक है, तो 150 का टारगेट अचीव हो ना हो जो भी हो, लेकिन आपने 100 रुपये से लिया है, अभी 120 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 20 पॉइंट पे यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में, ठीक है। तो अब अगर देखो यहाँ पे इस हाई को ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल, ठीक है, ये वाला जो हाई इसे ब्रेक कर देता है तो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर वाली रैली हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो लगभग 50% हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर इसने हाई लगाया था 125 का, जैसे हमने बाय किया, उसके बाद यहाँ पर हाई था इसका 125 का। अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 150 तो आराम से ही कर देगा। और क्रूड ऑयल एक ऐसा यह चार्ट है या फिर स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि वो अगर एक साइड को चले तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसी साइड पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हमारा 150 का टारगेट अचीव हो जाता है यहाँ पर, तो हमें हमारा 150 का टारगेट अचीव हो जाता है तो हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा पहले 15 पॉइंट का लॉस जो हो चुका है, ठीक है, तो उसका रिकवरी करके हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे दो चार्ट इसलिए लगाए हैं, ठीक है, एक कॉल साइड का और एक पुट साइड का, क्योंकि अगर कॉल साइड पे हम फेल हो जाते हैं, देखो कॉल साइड पे फेल होने के बाद तुरंत पुट साइड पे मत जाना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आप कॉल साइड पे हो, ठीक है, ये कॉल साइड पे हो आप यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल देंगे हम, ठीक है। तो अगर आप कॉल साइड पे हो, ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो टारगेट लगाया था, ठीक है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद आपका ये पी है, यहाँ पे कॉल साइड को देखना है ना। यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि आप स्टॉप लॉस जो है ना वो हंट होता है और तुरंत ऊपर के साइड पे बाइंग की रैली मिलती है बहुत डायरेक्टली। तो ऐसे सिचुएशन में अगर स्टॉप लॉस हंट होता है, आप निकल भी जाते हो, ठीक है, चले गए, आप निकल गए और पुट साइड पे गए, तो यहाँ पे देखो कॉल साइड में बढ़ोतरी हुई है तो पुट साइड और गिरेगा, तो आपको दोनों साइड पे लॉस हो सकता है। तो अब आपको पुट साइड पे जाना किस वक्त है,
ठीक है, जाना किस वक्त है। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है ना, यहाँ से नीचे आया, फिर बाइंग आई, अब यहाँ पे जो हैमर बनाया, ठीक है, तो इस हैमर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ से हमारी एंट्री, तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें जो सेलिंग का जो कंटिन्यूस जोन मिल रहा है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जल्दी हमारा टारगेट अचीव होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम पुट साइड की तरफ देखें 130 तक गया है, यहाँ पर हाई बना है 131 का, तो अभी सिर्फ 19 रुपये रह चुके हैं। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या होता है आगे। चलो अब 30 पॉइंट तो प्रॉफिट में हो, अभी यहाँ पर भी बुक कर लो आप प्रॉफिट, तो 15 पॉइंट का लॉस चला जाएगा, 15 पॉइंट के प्रॉफिट में रहोगे, 10 पॉइंट समझो आपको नेट मिल गए। तो मार्केट जो है ना दोस्तों, एडजस्टमेंट का गेम है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप होशियार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडजस्टमेंट करना सीख लोगे, आप पहचान लोगे अपॉर्चुनिटी को। देखिए यहाँ पे 135, 136, देखो कितना अच्छा रैली, तो 137 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वीडियो बनाते बनाते ही हमें ये रैली मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 137 तक गए हैं हम। अब इसी सिचुएशन में भी आप निकल जाते हो दोस्तों 135 पे, तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिल चुके हैं। तो सेफ ट्रेडर्स बुक प्रॉफिट जो होता है तो वो यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिल गए। ठीक है, लेकिन देखो हमने जैसे ही पहले वाले वीडियो में कहा था कि एक तो हमारे लिए एक तो स्टॉप लॉस हंट हो जाए, ठीक है, या फिर हमारा जो ऊपर वाला टारगेट है वो हो जाए। इन दोनों चीज़ों से हम के सिवाय हम मार्केट से नहीं निकलेंगे, या फिर हमारा मार्केट का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए। कभी भी अपनी सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड ना करना, उस दिन चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो उसमें निकल, ठीक है, कभी भी नहीं करना, अपनी सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। BTST ट्रेड मत करना जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आप मास्टर नहीं हो जाते। कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको उसमें करना चाहिए, वो भी रिस्की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा सेलिंग हो रहा है, वो तो होता ही है ना, सेलिंग तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना कि सेफ ट्रेडर्स, अभी सेफ ट्रेडर्स निकल रहे हैं मार्केट से बाहर। तो अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम ये वीडियो बनाएंगे 10 मिनट का बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो 10 मिनट का ये वीडियो बनेगा। अगर इसमें ये अभी 3 मिनट रह चुके हैं, 3 मिनट में अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप खुद जाके क्रूड ऑयल के हमारे चार्ट पे देख सकते हो कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, और सुबह बैंक निफ्टी में एक ट्रेड कर लो विथ स्टॉप लॉस, अच्छे स्टॉप लॉस, वहाँ पे ट्रेड अचीव हो जाएगा आपको। ठीक है, 20 से 25 हज़ार कैपिटल अपने अकाउंट में रखना, कोई भी अकाउंट हो जिसमें आपको MCX और बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें भी ट्रेडिंग करने आती हो, निफ्टी में ट्रेडिंग ऑप्शंस में और MCX में ट्रेडिंग करने आती हुए, तो ऐसा अकाउंट रख लेना, कोई भी रख लेना। ऐसा कोई मैं आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि पर्टिकुलर का ही रख लो, और सुबह कर लेना एक अच्छा सा ट्रेड। ठीक है, आपका लक अच्छा है, आपका एनालिसिस होने के बाद भी अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो वो प्रॉफिट लेके निकल जाओ वहाँ से। और शाम के वक्त अगर इस तरीके से मूवमेंट आपको मिल रही है, अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है, तो ऐसी मूवमेंट पकड़ लेना। कभी कभी दोनों भी ट्रेड अच्छे जाएंगे, कभी कभी दोनों भी ट्रेड लॉस में जाएंगे, कभी कभार एक प्रॉफिट एक लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी न्यूट्रल भी रह सकते हो, ब्रेक वन पे दोनों मिलाकर आपका कैपिटल सेम रह सकता है। लेकिन देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें करने से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मार्केट में ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी आती है या फिर कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, ये नहीं। देखो आपको हर रोज़ चार्ट के सामने इस तरह से 1-1, 2-2, 3-3 घंटे बैठना है, चार्ट क्या कर रहा है देखना है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना है। अगर ये बात आप कर रहे हो तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे मार्केट में, वरना नहीं बनोगे दोस्तों सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपको सिखाने के लिए कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप हर रोज़ इस तरीके से सुबह थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी शाम को क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड, जो भी आपको अच्छा लगे देखोगे धीरे धीरे, तो आपको कैंडल समझ में आएंगे और यहाँ पे क्या ऑपरेशंस चल रहा है। तो हमारा एक्सपीरियंस ही हमें बनाता है परफेक्ट मार्केट में। और देखो, हमारा कॉल साइड पे जो अंदाज़ा था वो गलत निकला, तो हम पुट साइड पे आ गए। तो पुट साइड पे आ गए तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी हम 20 पॉइंट से प्रॉफिट में ही है। अब थोड़ा बहुत तो रिट्रेस तो होगा ना, रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा, रिट्रेस्ट होगा। रिट्रेस्ट होने के बाद ही तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब रिट्रेसमेंट के बाद और एक बार ऊपर की तरफ बाइंग की रैली तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा आप खुद क्रूड ऑयल के चार्ट पर देख लीजिए। और अगर ऐसा भी होता है कि आपका सेकंड कॉल का भी स्टॉप लॉस हंट होता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई ही दिक्कत नहीं, ठीक है। होने दो हंट, कोई भी दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक अब हम क्रूड ऑयल में आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो हाई लगाया है वो 147.70 का लगा है, मतलब लगभग 148 तक हम पहुँच चुके हैं। मतलब 2 रुपये के लिए हम सिर्फ अभी टारगेट से दूर है। अभी 144 हो चुका है, थोड़ा सा टारगेट के लिए रह चुके हैं। देखेंगे कि क्या होता है कि ये 150 को टच करता है या फिर नहीं। ओवरऑल देखो हम यहाँ पे प्रॉफिट में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी बाहर पड़ जाए तो भी हमारे सारे आज का जो 15 पॉइंट का जो लॉस हमारा सी साइड पे हुआ है वो भी निकल गया और यहाँ पर हम टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर बाइंग हो रही है, देखेंगे कि क्या होता है। 1-2-5 मिनट हम यहाँ पर वेट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम 10 मिनट के लिए रुकेंगे, लेकिन देखिए वीडियो 10 मिनट का ही बनाया था, लेकिन बाद में जब मैं वीडियो को एडिटिंग कर रहा था तब मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि यार ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे टारगेट के आसपास आया। तो मैंने फिर एक बार वीडियो को एडिट कर लिया और एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। अभी यहाँ तक वेट करके अब थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे और इस टारगेट की क्लिप को भी मैंने अपने ओरिजिनल जो वीडियो बनाया उसमें अटैच कर दिया अभी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि आपको यहाँ पे एक ठीक है एक एश्योरेंस मिल गया कि यहाँ पे हम जिस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं उस देखिए यहाँ पर 147 मतलब 148 पॉइंट, देखिए 149.90 का यहाँ पर टारगेट हाई बना दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। फिर भी हम यहाँ पर रुकेंगे और देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट बिल्कुल अचीव हो चुका है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने किस तरीके से ये टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी टारगेट अचीव हुआ है उससे हमारे लॉसेस भी रिकवर हो चुके। तो इस तरीके से ट्रेड करना है दोस्तों, सोच समझकर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर आप उसी ट्रेड में बने रहते। बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ मार्केट किस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। देखो ये सी साइड का है, ठीक है, ये सी साइड का है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होने के बाद भी बने रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बने रहो, अभी यहाँ पर अगर समझो आप यहाँ पर बने रहते, ठीक है, तो अभी तक आपका बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ तक हो जाता ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही स्टॉप लॉस हंट हो जाए निकल जाओ और दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हम 150 में निकल गए, लेकिन अभी मार्केट 167-170 तक आ चुका है। देखो उसने हाई लगाया है लगभग, अभी हाई लगाया है 170 का, ठीक है। हाई लगाया है 169.80 मतलब 170 का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।